तो कैसे हो आप? आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन सी 3 मार्क्स के क्वेश्चन। और ये सैम्पल पेपर इशूड बाय द सीबीएसई 2025-26 स्टैंडर्ड का पेपर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बिना देरी के साथ, और पहला ही इमोजी शानदार। हर इमोजी अपने साथ एक इमोशन लेकर आया, आपको पहचानना ये इमोशन आपको क्या बोल रहा है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। पहला ही क्वेश्चन उसने एनसीईआरटी दे दिया, आपकी चांदी है एकदम, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन एनसीईआरटी है, और जो दूसरा क्वेश्चन है इसी के साथ और में ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। ये आई थिंक विजुअली चैलेंज पीपल के लिए ये क्वेश्चन है ये वाला, और दूसरों के लिए तो उन्होंने ये वाला है। सॉरी, ये मैंने और में नहीं है, ये विजुअली जो नहीं देख सकते उनके लिए है, पर आपको पता होना चाहिए कि आप वो इधर घूम के इधर आ जाए, ठीक है। तो पहले आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसकी बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। तो हम एक डायग्राम अगर बनाएं, एक इधर मैंने ये चीज़ ले लिया, ठीक है। और उसके बाद तो एक लाइन बना देनी है आपको इधर ऐसे टेंजेंट, और एक इधर टेंजेंट, क्लियर। एक ऐसे, जब हम डायग्राम खुद बनाते हैं ना तो हम अच्छे से सीख पाते हैं चीज़ों को। एक लाइन ऐसे है, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पे ये इस तरह से है जो इसको टच करती हुई जा रही है, ठीक है। समझ गए? ये इस तरह से कुछ डायग्राम है हमारे पास। अब उसने एक चीज़ पूछा है हमसे, कह रहा है एक यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट है। जब हम डायग्राम बनाते हैं ना तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। ये हो गया C पॉइंट, और इधर ये सारे पॉइंटों को अब हमें जोड़ देना है, ठीक है। एक इधर जुड़ा हुआ है पॉइंट, क्लियर। एक ये हो गया ख़त्म। फिर एक इधर जुड़ा हुआ है पॉइंट, और फिर उसके बाद एक है इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ डायग्राम है हमारे पास। तो ये पॉइंट हो गया B, ये हो गया A, ठीक है। अगर इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है हमें, ये लाइन को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है। कुछ ऐसी ऐसी डायग्राम है। तो ये हो गया आपका A पॉइंट, और यहाँ पे आपका Y है लाइन, और ये X पॉइंट, और नीचे आपके पास X डैश और ये Y डैश। तो कह रहे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और हमें ये प्रूफ करना है AOB इज 90 डिग्री। AOB ये वाला एंगल, ठीक है, मतलब ये प्लस ये एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। टू प्रूफ दैट AOB का मतलब क्या है, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मुझे क्या प्रूफ करना है बेटा, 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। और गिवन क्या, ये लाइनें पैरेलल है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम दो आपको ट्रायंगल्स दिखाते हैं। तो मैं एक ट्रायंगल दिखाता हूँ इसके साथ, ठीक है। एक ये ट्रायंगल, एक और शेड करके आपको दिखाता हूँ ट्रायंगल, एक दिखा देते हैं हम इसके साथ। तो आपको ये दो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने का तरीका मेरे पास क्या है, तो ट्रायंगल POA जो कि आपको ब्लू कलर से दिख रही है, एंड जो ये क्या पैरेट कलर है कि पिस्ता कलर, पिस्ता जैसा होता है वैसा कलर है, AOC, POA AOC। इन दोनों में OA दोनों में क्या है, कॉमन है। OA दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है, क्लियर। OA दोनों में क्या है, कॉमन है। और PA ये वाली चीज़ और ये AC ये दोनों क्या है, इक्वल है। PA इक्वल टू AC, ये क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल। क्या है बेटा, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल है, ठीक है, समझे। और OP इज इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OC रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OP इज इक्वल टू OC रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो गया, क्लियर। तो ट्रायंगल POA क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, AOC के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, बाय साइड साइड साइड, बाय साइड साइड साइड। अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये एंगल और इधर एक एंगल कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला, इसको मैं 3 लिख लेता हूँ। और तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए बाय CPCT। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय CPCT, ठीक है बेटा। इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे आपको क्या करना है, अब ये लाइन ये 3 ये इधर 4 कर लेते हैं।
जैसे 1 3 के इक्वल हुआ तो सिमिलरली ये वाली चीज़, ये 2 एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ध्यान से देखना अगला स्टेप। अगला स्टेप में थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की कमी पड़ गई, तो हम करते हैं ऐसे, इतनी स्पेस पे हम कर देंगे इसको। ठीक है, आप चीज़ को ध्यान से देखोगे मैंने किया क्या है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, तो आप समझ पाओगे मैं कर क्या रहा हूँ। क्लियर? अब इसके बाद ये क्या एक आपके पास सीधी लाइन है, ये हमारे पास एक सीधी लाइन है, ये लाइन हमारे पास एक सीधी लाइन है ना। तो अगर सीधी लाइन है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर का सम सारा 180, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 180। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, किसकी वजह से? एंगल ऑन स्ट्रेट, इधर नहीं लिखेंगे, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लिखने की जगह नहीं है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मुझे प्रूफ में क्या चीज़ चाहिए? 1 और 2 चाहिए, 1 चाहिए 2 चाहिए, 3 और 4 नहीं चाहिए। 1 + 2, ये 3 नहीं चाहिए, 3 की जगह कोई ऑप्शन तो होगी मेरे पास, 1 की है। 4 अगर मुझे नहीं चाहिए तो 4 की जगह 2 इज इक्वल टू 180। तो 1 कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। 2 कितनी बार हो गया? ये भी 2 बार हो गया, इक्वल टू 180। 2 कॉमन हो गया, एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू 180, तो ये कैंसिल हो गया, 90 हो गया प्रूफ। ये प्रूफ करना था, 1 + 2 को 90 डिग्री, ये हमने कर दिया। 1 + 2 का मतलब क्या है? आपके पास AOB, तो AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, तो थोड़ी सी चलो एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन भी समझ आ ही रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं समझ आ रहा हो, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो विजुअली चैलेंज पीपल के लिए जो उन्होंने क्वेश्चन डाला था। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक सर्कल है, ये आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। ठीक है, ये एक सर्कल है, सर्कल में 2 पॉइंट लिए गए बाहर से, टेंजेंट ड्रॉ किए गए। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट इधर, ठीक है, और यहाँ से एक टेंजेंट इधर बना दिया। फिर कह रहा है कि वो इस लाइन को इस लाइन से टच करा दो, ये टेंजेंट्स को टच करा दो, करा दिया टच। ठीक, अब उसके बाद ये जो सेंटर है, सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, ये बना दिया हम लोगों ने। देखो इसमें अब करना कैसे है, कह रहा है 2 टेंजेंट PA एंड PB, PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O, सेंटर क्या है इसका? O, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट प्रूव दैट APB ये वाला एंगल। यार दिखने में, मैं हाँ एक बात बताऊँ, यहाँ से सीखने को क्या मिलता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। अगर ये वैल्यू x है, ये उसका डबल होगी। ठीक है, तुमसे एक MCQ पूछ सकता है ऐसे करके है ये चीज़, ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना है? ये 60 होगा। कितना होगा? 60। इसी चीज़ को हम लोगों ने सीखना है। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखोगे। अब इसको प्रूफ कैसे करना, करने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। अब मैं उसमें से एक तरीका, ठीक है, पहले मैं किसी और तरीके के साथ कराता था, अब ऐसे ही करवा दूंगा। देखना क्या है, आपको एक चीज़ पता है, अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये जो टेंजेंट है, इसका आपस में रिलेशन क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है और ये x है, तो ये कितना बच गया? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बच गया? ये बच जाएगा 90 - x। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे कि एंगल PAO इज 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस ये जैसे ये PAO है जो एंगल, वो कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, अब उसमें से ये लाइन एक ऐसे निकल गई जिसमें ये एंगल अगर x है तो इधर वाला क्या बच जाएगा? 90 - x बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 90 - x। उसी चीज़ को लिखना है। ठीक है, तो पहले हम लिख देंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बेटा रीजन लिखने बड़े इंपॉर्टेंट है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
क्लियर है बेटा, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसके बाद PAO है जो, ये एंगल अगर आपके पास x है, ये एंगल हमारे पास अगर x है, PO 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल इसको मैं 1 मान लेता हूँ, तो ये क्या हो गया मेरे पास 90 माइनस एक्स हो गया। क्या हो गया? 90 माइनस एक्स हो गया। ठीक है बेटा, 90 माइनस एक्स। मैं फिर से बताता हूँ मैंने किया क्या है। अगर मैं इसको बड़ी डायग्राम में दिखाऊं आपको एक बार बेटा, एक बार और मैं बताना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में जो सारे डाउट हैं वो ख़त्म हो जाए। ये एक सर्कल है, मैंने उसको बड़ा करके एक बार बना दिया। ठीक है, यही बस पॉइंट समझने वाला, बाकी तो है ही नहीं कुछ। PAO जो ये एंगल होता है ना, रेडियस और टेंजेंट, ये आपस में कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन लेके जाते हैं, यहाँ से मैं एक लाइन लेके गया। ठीक है, मैंने इस एंगल को अगर मैं x बोल दूँ, टोटल कितना था? 90 था, तो इधर से लेके इधर तक क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 90 माइनस एक्स। मैंने वही लिखा है, 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ साफ साफ लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, यही सेम चीज़ मैं बताऊँगा। ये एंगल x है, ये एंगल कितना था? 90 था। ठीक है, जिसमें ये एंगल अगर x है मेरे पास, तो ये एंगल इतना क्या है? 90 माइनस एक्स। ये क्या है? 90 माइनस एक्स। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और मैं इसको मान लेता हूँ एंगल 1। क्या मान लेता हूँ? एंगल 1 मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक को मैं एंगल 1 मानता हूँ। अब इसके बाद तो ये जो अब इसको अभी ये हमारे पास जो PAB है, जिसको मैंने एंगल 1, एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 90 माइनस एक्स। एंगल 1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 90 माइनस एक्स। ठीक है, समझ गए बेटा इतनी बात। अब इसके बाद और मुझे प्रूफ क्या करना है? APB। ठीक है, अब ये देखो APB आपके पास यही चीज़ मैंने आपको बताई है, x है तो ये 2x प्रूफ करना है। तो पहले ऐसे ही चलने देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब बड़ा ध्यान से देखोगे चीज़ों को। अब PA इज इक्वल टू PB होगा, PA इज इक्वल टू PB होगा। ये क्या होगा? टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल होगा ना, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, समझ गए। अब PA इज इक्वल टू PB, अगर हमें पता है कि फिर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये भी 1 और 2 क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। हमें क्यों पता ये? opposite angles two equal sides are equal। ठीक है, तो 1 2 के इक्वल हो गया। इतनी बात हमें आ गई समझ। तो 2b क्या आ जाएगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा। 2b क्या आ जाएगा? 90 माइनस एक्स। तीसरा एंगल इसको 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 3। अब 3 एंगल का सम मिला के क्या होता है? 180 होता है कि नहीं? 180। ठीक है, तो 1 की वैल्यू मेरे पास क्या है? 90 माइनस एक्स लिख दिया मैंने। फिर 2 की वैल्यू क्या है? 2 की वैल्यू तो वही है जो 1 की वैल्यू है। क्या है? 90 माइनस एक्स प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यही हुआ। ठीक है, तो इसके बाद 90 और 90 कितना होगा? 180 माइनस का 2x प्लस का एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये 180 के साथ 180 कैंसिल हो गई, माइनस का 2x उधर जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, तो एंगल 3 क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। मतलब जितना ये एंगल है, तो हमने यही सीखा है इस केस में कि अगर जितना ये एंगल है x, तो ये एंगल हमेशा क्या होगा? 2 टाइम्स x होगा। क्या होगा? 2 टाइम्स x। मतलब अगर मैं इसको डिकोड करूँ 2 प्रूफ में, तो जितना ये एंगल, अगर मैं ये AP क्या है? ये APB है ना, APB ये वाला एंगल। ठीक है, APB। अब देखो 3 मैंने क्या माना है? APB 2 टाइम्स x किसको मैंने माना था? ये वाला एंगल को। ये x एंगल क्या है? BAO या OAB। यही प्रूव करना था, हो गया हमारे पास। ठीक है, एंगल 3 मतलब 2x के बराबर आ गया। ये x है तो ये क्या बन जाता है? 2x बन जाता है। तो यही हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया। ठीक है, समझ गए।
इसको यहाँ पे दिखाएंगे नहीं पर क्योंकि इसको यहाँ पे दिखाना है, वो तो अलग चीज़ बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो फिर ये आ गया आपके सामने एक अच्छा सा इजी क्वेश्चन। ठीक, खुश हो गए। अब नंबर ऑफ टीचर्स हैं, किस किस के हैं? इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं और साइंस के हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश कितने हैं? इंग्लिश के टीचर 36 हैं, हिंदी के 60 हैं, ये 84 है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, इनको अलग अलग रूम में रखना है टीचर्स को। द सेम नंबर ऑफ टीचर आस्क्ड टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, एक रूम में जो टीचर हैं जैसे मान लो और सेम सब्जेक्ट के रखे जाएंगे। नंबर ऑफ टीचर्स इन इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सीटेड। ठीक है, सेम नंबर ऑफ टीचर रखे जाएंगे और सेम सब्जेक्ट के। ठीक है, तो ये कितने होंगे? तो हमें क्या फाइंड करना? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। ऐसे ऐसे कितने रूम लगेंगे ये। अब मेरी बात सुनो, ये मुझे दिख रहा है कि ये जैसे इंग्लिश है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ रूम्स है तो नंबर ऑफ रूम्स तो हमेशा इससे कम होंगे। जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे आंसर हमेशा कम होगा। और नंबर ऑफ टीचर्स जो रखे जाएंगे एक रूम में वो सेम नंबर ऑफ टीचर रखे जाना है। तो जो हमें नंबर दिए उनसे आंसर कम हो रहा है। तो मुझे ये पता लग गया कि ये HCF का केस है। पहली बात 36, 60 और 84 का मुझे HCF निकालना है। 36, 60 और 36 को 6 × 6 लिख देंगे, 60 को 6 × 10 लिख देंगे, बाद में और जितना भी खोलना होगा कर देंगे। ठीक है, तो 14, 6 पे 84 होता है, तो 14 को और खोल देंगे, 14 2 × 7 हो जाएगा। ये खुल के 10 क्या आ जाएगा? 5 × 2 × 5 हो जाएगा मतलब। और ये खुल के क्या आ जाएगा? 2 × 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 × 3। अब सभी में जो कॉमन आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है? 6 × 2। तो HCF कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, अभी आंसर नहीं निकला। ठीक है, तो पहली बात जो 12 टीचर होंगे एक एक रूम में। ठीक है, एक एक रूम में कितने टीचर होंगे? 12। ठीक है, तो इंग्लिश वाले जो टीचर होंगे टोटल टीचर कितने हैं? 36 और एक में 12 बिठाने हैं। तो नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश वाले टीचर कितने हो जाएंगे? इंग्लिश वाले टीचर के तो 3 रूम हो जाएंगे। हमें क्या लेना? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड रूम्स। अच्छा, ये 60 हैं, हिंदी वाले टीचर 60 हैं। ठीक है, और एक रूम में 12 टीचर रखने हैं। एक रूम में कितने टीचर रखने हैं? 6, ऐसे से 12 टीचर रखने हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वालों के कितने रूम हो जाएंगे? एक रूम इंग्लिश का हो जाएगा, 2 रूम इंग्लिश का, 3 रूम तो इंग्लिश के हो गए। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 12 पंजे 60 होता है प्लस। तो मतलब जो हमारे हिंदी वाले टीचर हो गए उनको कितने रूम मिलेंगे? 1 2 3 4 कमरे, 5 कमरे। और हर रूम में कितने कितने टीचर होंगे? हर रूम में 12 टीचर होंगे। ठीक है, इन फाइंड द सेम नंबर ऑफ टीचर आर टू बी सीटेड। हर रूम में 12 टीचर है। हर रूम में कितने कितने टीचर है? 12 टीचर है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो? अब 12 टीचर है ये भी। और साइंस वाले टीचर ज़्यादा हैं। साइंस वाले कितने हैं? 84 डिवाइडेड बाय 12। 12 7 पे 84 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 7। तो टोटल ये 12 पंजे 60, 12 3 36। तो टोटल रूम कितने हो गए? 3 5 8, 8 और 7 15। ठीक है, कितने रूम हो गए टोटल? रूम 15। ठीक है, तो हिंदी वाले कितने, इंग्लिश वाले कितने हो गए? 1 2 3 बंदे। हिंदी वाले रूम 1 2 3 4 5 और 7 कमरे किसके होंगे? 7 रूम और होंगे। 1 2 3 4 ऐसे से निकलते हैं। साइंस का 1 2 3 4 5 6 7 कमरे साइंस के। और हर रूम में टीचर कितने? 12। कितने कितने बेटा? 12। आप चेक कर सकते हो। आप देखो हर चीज़ फॉलो कर रहा है। 84 टीचर करना है, 12 × 7 84 हो गया। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे टोटल रूम लिखेंगे, वर्ड इंग्लिश नहीं, क्योंकि वो तो मैंने उस टाइम उसके लिए बताया था। टोटल रूम क्लियर? तो टोटल रूम कितने हो गए? 15 रूम बनेंगे। ठीक है,
जिसमें इंग्लिश में के 12 टीचर हैं, तो हर रूम में 12 टीचर होंगे और इंग्लिश के रूम कितने होंगे 3। हर के 12 हर रूम में टीचर, और हिंदी के कितने रूम बनेंगे 5, साइंस के कितने रूम बनेंगे 7। वो अकेला अकेला भी पूछ सकता है ना, क्या पता वो इसको पूछ ले किसी और पार्ट्स में पूछ ले, 3 पार्ट बना के पूछ ले भी इंग्लिश वाले टीचर, इंग्लिश वालों को कितने रूम अलॉट हुए, 3 रूम अलॉट हुए, है ना। वो पूछ ले हिंदी वालों को रूम कितने अलॉट हुए, 5 रूम अलॉट हुए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके, ये तो मोगेम्बो खुश हुआ वाला क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ लिया फिर से, है ना, इजी। इसी में थोड़ी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वो करता रहता है, ठीक है। -1 + √2x, यहाँ पे √2x नहीं 2√2x है, क्या है बेटा, देखो ये पैरेलैक्स एरर देख के भी हमने गलत नोट कर दिया, ये सबसे बड़ी एरर होती है। अब 2x² माइनस ये x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2√2x प्लस का √2, फैक्टर पहले ही टूटे हुए हैं, कुछ भी नहीं करना। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, x, अंदर क्या रह गया 2x माइनस का 1, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 2√2 आ जाए, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा √2 के साथ, किसके साथ बेटा, √2 के साथ, और इसको माइनस के साइन के साथ है तो माइनस का, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो x माइनस √2, ठीक है, 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या चलेगा 0, इज इक्वल टू क्या चलेगा बेटा 0। तो x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा √2। अब इधर 2x माइनस का 1, 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, 1/2, क्लियर। तो ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ, अब हमारे पास होता है ax² + bx + c लिखने का तरीका। x² के साथ वाला a होता है, तो a की वैल्यू 2 हो गई, x के साथ वाला b होता है, तो b की वैल्यू क्या होगी -1 + 2√2, c की वैल्यू ये बच गई, c की वैल्यू √2, ठीक है। अब सम ऑफ 0 क्या निकालना है हमें, सम ऑफ 0, ये तो अगला आ जाएगा फिर। अब हमें 2 चीज़ें निकालनी, क्या क्या निकालनी है, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, तो सम ऑफ 0 हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है सम ऑफ 0 का, सम ऑफ 0 -b/a, माइनस का b/a, एक इसका माइनस और एक इसका माइनस, तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, 1 + 2√2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जीरोस को प्लस कर देना, जीरोस मेरे पास क्या है, एक ये है एक ये है, तो √2 में प्लस हो जाएगा कितना बेटा 1/2, एलसीएम लेंगे 2, 2√2 + 1, देखो इधर भी वही है, सेम चीज़ है, इधर 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 सारा कुछ सेम है, तो ये तो हो गया। अब है प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है c/a, क्या होता है बेटा c/a, c की वैल्यू क्या है √2, a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू क्या है 2, तो यही करना हमें, प्रोडक्ट ऑफ 0, जीरोस को मल्टीप्लाई, एक √2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये भी क्या होगा √2/2, इधर भी क्या होगा √2/2, तो ये भी वेरीफाई हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। अब जब पहला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दूसरा तो एनसीईआरटी है, ठीक है, तो तभी इसका भी इमोशन देख लो कैसा हो गया, ठीक है। मैं पानी पीता हूँ, आप एक बार क्वेश्चन देखो, ट्राई करो। एक बार बेटा ट्राई करोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट पेज पे, ये रहा, झिंगा लाला कर दिया दिमाग। चलो
करने के बहुत तरीके हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री को करने का एक तरीका नहीं होता, बहुत होते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जब साइन थीटा कॉस थीटा दिया हो ना और कुछ वैल्यू दी हो तो स्केयरिंग बोथ साइड करो, बाकी बाद में देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो साइड पे शुरू करते हैं क्योंकि एंड में फिर जगह ना कम पड़ जाए। एक साइड पे रख के फिर शुरू करते हैं और बीच में एक लाइन लगा देते हैं पहली, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन करते हैं अब इसका। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, √3। अगर ये √3 दिया, मुझे क्या करनी है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करनी है बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब बेटा हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कट गया इसके साथ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ठीक है, इक्वल टू 3 हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 3। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। अब ये प्लस का 1 है, उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 3 माइनस 1 2 हो गया। अब फिर अगर कटिंग होती है तो कर दो। अब क्या आ गया मेरे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अगर एक मैं चीज़ आपको बताऊं भी, ये भी एक रिजल्ट होता है, 1 प्लस tan प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी एक रिजल्ट है। चाहे आप डायरेक्ट रिजल्ट चिपका के यहीं पे ख़त्म कर दो इसको, ठीक है। नहीं करना तो आपको ये रिजल्ट, अगर जिसको नहीं पता उसको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये भी एक रिजल्ट था कि 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा को। नहीं करना कोई बात नहीं, आगे हम कंटिन्यू कर देंगे आपके लिए। तो साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मेशन वो सेम ही है। फिर 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 अभी हमारे पास किसके है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में है, यस है, कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, ये सारा नीचे ले जाता हूँ। तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या कर दूँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई में। अगला स्टेप मैं क्या करूँगा, तो 1 इज इक्वल टू मैं सबको अलग अलग कर दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब एक साइन थीटा कट गया, एक बच गया, इधर भी एक कॉस थीटा बच गया, ठीक है। तो अब हमारे पास बच क्या गया, 1 साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और ये हमें पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा मेरे पास किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। किसके इक्वल, 1 इज इक्वल टू tan थीटा, और ये कॉस बाय साइन किसके इक्वल होता है, कॉट। तो हो गया प्रूफ हमारा। यही हमें बेटा प्रूफ करना था ना, तो ये हमारा हो गया प्रूफ, यही था। ये देखो आप ये देख सकते हो, प्रूव दैट, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, जिसको ये रिजल्ट पता है। नहीं पता तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा आगे तक, ठीक है। तो आगे है आपका ये क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट बहुत है। एनसीईआरटी का अगर ये आता है ना तो एक तो इजी भी है और ये बेसिक में आ सकता है। इधर तो स्टैंडर्ड में डाला ना, कई बार क्या होता है, चलो आ भी सकता है, ऐसा तो कोई थंब रूल है नहीं, ठीक है। अब हम बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे और करेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी पे आधारित है, इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो
ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे आराम आराम से। कॉस ए प्लस, कई बार कुछ स्टेप हमें रट्टा भी लगाने पड़ते हैं। पहली बात, ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग के हमें दो याद रखें, ये है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन या कॉस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे पता लगा? क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉट और कोसिकेंड लगाना है। ठीक है, अगली चीज़, उसमें ये दो आइडेंटिटी इस पे डिपेंड करता है, कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी वाला भी ये क्वेश्चन आता है, और एक आता है सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को या तो साइन से डिवाइड करना होता है या कॉस से डिवाइड कर। अब हमें कैसे पता लगेगा कि मेरा क्वेश्चन कौन सा इन दोनों में से? मुझे आंसर में क्या चाहिए? कोसिकेंड, और कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? साइन का। तो मेरा ये वाला क्वेश्चन है। अगली चीज़, मुझे ये दो आइडेंटिटी में से कौन सी लगानी? मुझे कोसिकेंड और कॉट चाहिए, तो मैं ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा। पहले ये दो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किसके साथ करना है? साइन के साथ। तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस ए बाय साइन ए प्लस माइनस साइन ए बाय साइन ए। ठीक है बेटा, और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो ये डिवाइड होगा, किसके साथ डिवाइड होगा? आगे हमारे पास कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो कॉस अपॉन साइन मेरे पास किसके इक्वल होता है? कॉट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? कॉट के। किसके इक्वल बेटा? कॉट ए के इक्वल होता है। ठीक है, कॉट ए के बराबर होता है, और ये इससे कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, ये इधर कैंसिल हो गया, तो माइनस का 1 प्लस ये किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसिकेंड का। ठीक है, अपॉन, बस एक स्टेप में हमारा आंसर निकलने वाला है बस। आगे कॉस अपॉन साइन, फिर क्या हो गया हमारे पास? कॉट ए हो गया, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन साइन कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए। इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस का 1 मैंने एक साइड पे कर दिया, अपॉन कॉट ए प्लस माइनस कोसिकेंट ए, जैसे मर्जी लिख दो। इसको थोड़ा सा रीशफल किया, प्लस 1 मैंने इधर लिख दिया, कोई चीज़ नहीं। अब मैं इस 1 की वैल्यू पुट करूँगा। 1 की वैल्यू के मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? ये वाला भी एक ऑप्शन है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये वाले स्टेप दो ध्यान से देख लेना, बस काम खत्म है। तो कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए। ठीक है, ये मैंने ऐसे किया, मैंने 1 की वैल्यू पुट कर दी। 1 की वैल्यू मेरे पास क्या है? कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर ए, यही है। मैंने यूज कौन सी आइडेंटिटी की? ये वाली। ठीक है, यूजिंग कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे देखना बड़ा ध्यान से, नीचे तो वही चल रहा है। नीचे क्या चल रहा है? वही है चीज़, क्या है? कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस का 1। ठीक, नेक्स्ट स्टेप बेटा बहुत ध्यान से देखना। अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए। ये किसका काम? अब इसके बाद माइनस का। अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हमारे पास किसके इक्वल होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी। नीचे वाली चीज हम लोगों ने ऐसी लिख देनी। ठीक है बेटा, इतना है समझ। अब इसको हम मान लेते हैं बेटा x। अब देखो एक चीज है, x माइनस एक्स वाई क्या होगा कॉमन? x 1 माइनस वाई, यही लिखोगे।
अगर इन दोनों में से x कॉमन, वैसे ही सेम ये x मान लो थोड़ी देर के लिए, फिर ये भी x हो जाएगा आपके पास। और कलर लगाते हैं, हरे कलर से करते हैं। ये क्या है, ये x है, तो ये भी x हो गया। सेम है ना चीज़, सेम चीज़ है। और ये माइनस के साइन की वजह से ये क्या हो गया, मेरा y हो गया। तो ये यही चीज़ बन गया x माइनस एक्स वाई। तो x ऐसे रहेगा अंदर 1 माइनस वाई। तो कहने का मतलब जो क्या है, आपको ध्यान से देखना है। तो अगर मैं ऐसे करूं, हाँ अब हो जाएगा काम। ध्यान से देखना बेटा, इक्वल टू का साइन डाला मैंने। अब जो x का साइन है वो x एज इट इज रह जाएगा, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए ऐसे ही रह गया, ठीक है। अब बेटा आपको क्या करना है, साइन क्या करना है, 1 लगाया मैंने, 1 ऐसे ही छोड़ दिया। अब जो y है, y के आगे क्या है, माइनस का साइन है, मतलब जो साइन होंगे साइन बदल जाएंगे। अब कोसिकेंट ए का साइन कौन सा है, प्लस का है, प्लस का है तो चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस का। और ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कॉट ए। नीचे क्या आ जाएगा, सेम साइन आ जाएगा। अब नीचे जो चीज़ होगी वो सेम होगी, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस का 1, ठीक है। तो ये इधर भी सेम है, ये इधर भी सेम। आप चेक कर लो, कॉट ए है, इधर भी कॉट ए है, माइनस का कोसिकेंट है, ये भी माइनस का कोसिकेंट है, ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है। तो ये उड़ गया, आपके पास आंसर बच गया अपने आप ही बेटा, अपने आप ही आंसर आ गया, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर पूरा। होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट करते हैं फिर। चलो जी, ये 30 नंबर पे जो क्वेश्चन डाला ना, है सिंपल, हेड टेल वाले, पर थोड़ा सा घुमा के। ऑन ए पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति, तभी तो देखो इसकी शक्ल कैसी हुई है, आता हुआ क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा, ये वैसा क्वेश्चन डाल दिया। विधि है एक उन्नति कुड नॉट डिसाइड भी कौन गाड़ी चलाएगा। तो जैसे जय और वीरू वो करते हैं अपना हेड और टेल का फैसला, वैसे ही ये भी अपना फैसला करते हैं। 1 कॉइन ईच एंड फ्लिप्ड देयर कॉइन एग्जैक्टली 3 टाइम्स, 3 टाइम्स वाला मतलब इसमें सैंपल स्पेस 2 की पावर 3 वाली बनेगी, ठीक है ना। हेड टेल वो ऑप्शन हो गई, कितनी बार है, 3 बार, तो ये 8 टाइम इसकी सैंपल स्पेस बन जाएगी। विधि गेट 2 हेड इन ए रो अगर शी वुड ड्राइव द कार, ठीक है। इफ उन्नति गेट ए हेड इमीडिएटली बाय द टेल शी वुड ड्राइव द कार। पहले कुछ भी करने से पहले सैंपल स्पेस के नंबर मिलेंगे हमें, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। पहला टेल हो सकता है, बाकी हेड हो जाए। पहला हेड, दूसरा टेल, फिर हेड, हेड हेड टेल। ये क्या हो सकता है, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। तो ये हो गया। अब हम दोनों का बनाते हैं ब्यौरा कि किसको क्या करना है, कौन जीता। जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वही बंदर। तो चेक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 अलग अलग बंदों के बना लिए। एक लड़की है विधि, चलो जी विधि है एक तरफ है उन्नति। दोनों की कंडीशंस को चेक करेंगे, क्या दिया हुआ है। कह रहा है अगर 2 हेड इन ए रो आए तो वो ड्राइव करेगी कार। 2 हेड लगातार चाहिए, बीच में गैप नहीं चाहिए। ये वाले इवेंट में है 2 हेड लगातार है, तो THH एक इवेंट हो गया। और जिसमें हेड लगातार हो, एक इसमें HHH, और एक इसमें 2 हेड लगातार, 2 हेड इन ए रो, मतलब 2 हेड लगातार ही चाहिए, हेड हेड टेल। टोटल इवेंट कितने हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो टोटल कितने हैं, 8 हैं, पर ये इवेंट किस में आ रहे हैं, 2 हेड इन ए रो, 1 2, और किसी में यहाँ तो टेल ही है, यहाँ एक हेड है, बाद में नहीं आ रहे, फिर नहीं आ रहे, तो 3/8। अब उन्नति की बारी है।
कह रहा है इफ उन्नति गेट हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय टेल, उसका ये कहना है पहले हेड है, इसका क्या है हेड है और उसके बाद इमीडिएटली टेल आना चाहिए, हेड के बाद फिर क्या आना चाहिए इमीडिएटली टेल, ऐसे वाले इवेंट उठाने हैं। जैसे ये इवेंट है हेड के बाद इमीडिएटली टेल आ रहा है, तो इसमें पहला क्या होगा हेड टेल टेल, और क्या है हेड के बाद टेल आ रहा है इसमें भी, यस टेल हेड टेल, और कोई इवेंट देखो फिर इसमें भी आ रहा है हेड के बाद एकदम से टेल आ रहा है, हेड हेड टेल, और इसमें भी आ रहा है हेड आ रहा है पहले, फिर उसके बाद क्या आ रहा है टेल आ रहा है, हेड टेल हेड, ठीक है। और कोई इवेंट हेड के बाद ही टेल आना चाहिए, कंडीशन ये है, और तो नहीं कोई है मेरे हिसाब से, तो कोई दिख नहीं रहा, ठीक है, और तो कोई दिख नहीं रहा बेटा, हेड टेल हेड यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वैसा हेड के बाद ही टेल आना चाहिए, ये कंडीशन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वही फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, इसके केस में क्या गया 4/8। तो कौन जीता, 8 में से 3 चांस वाला कि 8 में से 4 चांस वाला, 8 में से 4 चांस वाला। तो हु विन का आंसर क्या आ गया, हु विन, कौन विजेता हुआ जी, ये वाला उन्नति, नाम से ही पता लगता उन्नति है इसका नाम, तो उन्नति है, और दूसरा करेगा विनती, और इसको मिलेगी सीट, ये चलाएगी कार, गड्डी मोड़ांगे, सिग्नल तोड़ांगे, उन्नति विल ड्राइव द कार, उन्नति विल ड्राइव कार, क्योंकि ये क्या है चैंपियन, 4/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आई, तो ये जीती, लो जी जीत गई, ठीक है। देखो कैसे देख रहे हैं, और ये क्योंकि इजी क्वेश्चन आ गया, 31 के दोनों क्वेश्चन इजी हैं, देख रहे हो, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन अगर इजी आ जाएं तो पहला क्वेश्चन देखो सर्किट भैया आपको सिखाएंगे ये क्वेश्चन करना कैसे है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है, सिंपल होता है कि जो बंदा कमाता है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो तभी सेविंग बचती है, सिंपल फॉर्मूला, इनकम में से आप खर्चे माइनस कर दो एक्सपेंडिचर, तो हमें क्या मिल जाता है सेविंग का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। आपने कमाए 1500 रुपये, 1200 रुपये खर्च कर दिए, 300 रुपये सेविंग, तो वही फॉर्मूला सिंपल। लेट इनकम को उनकी मान लिया इनकम ऑफ 2 पर्सन, कौन है आर्यन, और 2 बंदे हैं, एक आर्यन है और दूसरा कौन है एंड बबान पता नहीं बब्बन, ये एक्स है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर हमने मान लिए इनके, ये वाई मान लिया, अब वो इनकम को कह रहा है ये किस रेशो में इनकम, इनकम दी हुई है किस रेशो में 3:4, 3:4, तो आर्यन की इनकम क्या होगी 3x होगी, बब्बन की इनकम क्या होगी तो 4y होगी। कई प्रो बैठे होंगे कहेंगे सर ये सॉरी मैंने गलत कर दिया था 3x, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे y कर दूँ तो ये तो फिर कटिंग नहीं ना हो रही, बन के वही चीज़ बननी चाहिए ना फिर से रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो ये इनकम के लिए है, ये गलती नहीं करनी, मैं भी बीच में प्रो बन जाता हूँ कभी कभी, नहीं बता तो मैं सही रहा था पर वो दिमाग एट ए टाइम कुछ और ही बोल गया। एक्सपेंडिचर बेटा एक्सपेंडिचर किस रेशो में 5:7 में, तो आर्यन के एक्सपेंडिचर क्या हुए किस रेशो में लेना वाई वाले, तो 5y, और बब्बन के एक्सपेंडिचर बेटा किस में हुए 7y, किस में हुए 7y। अब वो कुछ बोल रहा है वो चीज़ लिखेंगे, दोनों की सेविंग 15,000 रुपये है, पहले की इनकम माइनस पहले का एक्सपेंडिचर, मतलब 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना
15,000 रुपये। ठीक है बेटा। अब दूसरी चीज़, दूसरे का 4x 7y एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ये भी क्या है 15,000। ठीक है। अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन लगाना है एंड यू गॉट द आंसर्स। ठीक है, ये अगला बंदा बैठा है ये भी, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो करते हैं, पहली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ, दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ। अब ये 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 12x। ठीक है। 4 इंटू 5 20y, 4 इंटू 15 60, 6,000 60,000, 15,000 तो था ही। फिर ये 3 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो ये कितना होगा 12x। 3 इंटू 7 21y, 15 इंटू 3 45 हो गया, 45,000 हो गया। अब साइन सभी के चेंज कर देते हैं। ठीक है। अब ये माइनस ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी होगी 15,000 आ गई, y की वैल्यू 15,000। हमें क्या निकालना है, दोनों की मंथली इनकम निकालनी है। मुझे फिर x चाहिए, तो x निकालने के लिए पहली इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है। तो मैं पहली इक्वेशन क्या है उसी में पुट कर देंगे, फिर निकल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो सबसे इजी इक्वेशन जो दिख रही है उसमें, जैसे मुझे ये दिख रही है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15,000। ठीक है बेटा। तो 3x माइनस 5y की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 15,000 लिख दूंगा, 15,000 इक्वल टू 15,000। तो 15 इंटू 5 कितना हो जाता है 75,000 हो जाएगा, इक्वल टू 15,000। 75 ये माइनस का था, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, पहले इसको हटाते हैं। तो 3x इक्वल टू 75 ये माइनस का था, उधर जाके प्लस, ये क्या हो गया 90,000 हो गया। क्या हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30,000। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा जब, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30,000। x की वैल्यू बेटा क्या आ गई 30,000 आ गई। क्लियर, समझ गए। तो अब मैं इसके ऊपर गोला सा चढ़ा देता हूँ। इधर करके ना इधर कर देते हैं थोड़ा सा और। ये हो गया। ठीक है। तो हमने इतना समझ लिया बेटा, आगे देखते हैं फिर क्या होगा। तो अभी हमसे पूछा है उसने, और भी कुछ पूछा है कि इनकी इनकम, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, थोड़ी स्पेस का इशू हो गया। इनकम ऑफ आर्यन, आर्यन की इनकम कितनी होगी, कितनी थी बेटा, इसको ना थोड़ा सा मुझे ऐसे हो जाएगा काम। आर्यन की इनकम कितनी हो गई बताओ। पहले कितने किस में था 3x था, तो 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 30,000 कितनी होगी 90,000 होगी आर्यन की इनकम। 90,000 इसकी होगी आर्यन की। ठीक है। अब और किसकी निकालनी है हमें, एक और बंदा है, किसकी, ये क्या है बब्बन है, इसकी इनकम निकल जाएगी हमारे पास। ठीक है। तो बब्बन की इनकम कितनी आ गई, तो 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 30,000, 1,20,000 रुपये आ गई। ठीक है। तो ये आ गए इनके पैसे, ये आर्यन की इनकम आ गई, ये बब्बन की इनकम आ गई। ठीक है। तो ये चीज़ हमें निकालना था, ये हम लोगों ने निकाल दिया। नेक्स्ट देखो फिर, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करने के बहुत तरीके हैं, उसमें से एक तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। कई बार क्या है कि अगर आप XY वैल्यू पुट करके देखते हो है ना, उससे कई बार क्वेश्चन क्या है कुछ और ही बन जाता है।
तो मैं आपको एक एकदम इजी तरीका सिखाता हूँ। आप पहले दोनों इक्वेशन को लिख लो, तो कई बार ये आपके काफ़ी काम आ जाएगा। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे ये ख़त्म हो जाएगा। तो 2 ये कितना होगा 4x, 6 और 2 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये बिना ग्राफ के भी बन जाएगा, ठीक है। अब पहली इक्वेशन में पुट कर दो, सबसे इजी कौन सी, ये वाली 2x + y = 6। तो 2 ये x की जगह पे 2 पुट कर दिया प्लस y = 6, तो 2 × 2 क्या होगा 4, 4 + y = 6, तो 6 - 4 कितना होगा 2। अब इससे मुझे ये पता लग गया कि ये दो लाइनें जहाँ पे कट रही होंगी वो पॉइंट क्या है 2,2 होगा। एक तो मेरा ये पॉइंट क्लियर होगा। फिर मैं क्या करूँ, बॉक्सेस बना लूँगा दो, ठीक है। x और y दोनों इक्वेशन के डब्बे बना लूँगा, जिसमें जो मेरे पास पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट x की वैल्यू भी 2, क्योंकि कॉमन सोल्यूशन है, ये दोनों के लिए कॉमन सोल्यूशन है, इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये कॉमन है ना एक सोल्यूशन। अब हम मुझे क्या दिया, फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन एंड x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस में कौन सा पॉइंट 0 पुट हो जाएगा बेटा, y वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0 पुट हो जाएगा। तो जहाँ पे आपके पास ये पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे 2x - y = दूसरी इक्वेशन क्या है ये वाली 2x - y = माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2। अगर आप x एक्सिस दिया तो y वाला पॉइंट 0 पुट कर दोगे, कर दिया। तो इसमें y का पॉइंट 0 पुट करोगे ये खत्म होगा, 2x = 2 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x जहाँ पे वहाँ 1 पुट कर दो। इधर भी वही करो, y की वैल्यू 0 ये खत्म हो जाएगा, 2x = 6 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमने इसका ग्राफ बनाना, ग्राफ एकदम सिंपल, बिना ग्राफ, अगर मेरे पास देख लो ग्राफ भी है ना, मैं तो भी एकदम सही बनाऊंगा और कोई गलत भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जैसे ये लाइन लगाई मैंने और इधर से ये लाइन लगाई, आप देखना बड़ी जल्दी बनेगा और सिंपल बनेगा, बिना ग्राफ के भी बन जाएगा और एकदम एक्यूरेट। 0 1 2 3 1 2 3, पहले के पॉइंट लगाते हैं 2,2, 2,2 कहाँ बनेगा ये, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है 3,0, x पे 3, ये x एक्सिस हो गया, x पे 3 y पे 0, तो पहली लाइन तो मुझे मिल गई है। दूसरा फिर 2,2 1,0, x पे 1, x पे 1 y पे 0। अब मुझे क्या बनानी है, लाइन बनानी है, एक यहाँ से ऐसे, ठीक है, समझ गए, एक यहाँ से, ये दूसरी लाइन बन गई, दूसरी इक्वेशन की बन गई, ठीक है। एक पहले की लाइन बनाई, ये मैंने पहले ही इक्वेशन की लाइन बनाई, पहले डब्बा, ये 3,0 ये फर्स्ट डब्बा था, तो ये पहले की बनी है, ये दूसरे की बनी है, ठीक है। तीसरा हमें क्या दिया हुआ है x एक्सिस, x एक्सिस यही लाइन होती है, तो तीसरी की इक्वेशन तो यही होगी। जहाँ पे तीनों लाइनें कटेंगी वो एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, शेड कर देते हैं हम लोग, ये वाला एरिया। क्वेश्चन क्या पूछता है, इसका एरिया भी निकालो, ठीक है। अब इसका जो बेस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितने यूनिट है, 2 बॉक्स का है, तो 2 बॉक्स हो गया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाफ, बेस कितना बेटा 2 यूनिट, हाइट, हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी कितने बॉक्स का है 2 बॉक्स, तो 2 बॉक्स की हाइट है 2, ये कट गया, तो ये क्या आ गया 2 स्क्वायर यूनिट आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट ये रहा, ये है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, ये क्वेश्चन करना पड़ेगा अगर उनको ये नहीं आता। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो इसके बाद अगर है हमारे पास पेज, हाँ है, तो यहाँ पे करते हैं। एक फादर है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, वो मैंने x मान ली, क्या मान ली बेटा x। सन की एज क्या मान ली, एज ऑफ सन, ये मैंने प्रेजेंट एज ऑफ सन y मान ली। कह रहा है 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस का मतलब होता है, अब 2 हम बना देते हैं यहाँ पे ताकि हम कर पाएँ।
सॉल्व तो हम नेक्स्ट पेज पे भी कर लेंगे। यहाँ पे 5 ईयर हैंस, इधर हम 5 ईयर एगो, एगो मतलब पहले, ठीक है। 5 ईयर हैंस में फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज 5 साल बढ़ जाएगी। हैंस का मतलब क्या होता है, प्लस होना, हैंस का मतलब प्लस होना, ठीक है। ये चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक है। एगो मतलब होता है पहले, इसमें क्या हो जाएगी माइनस, तो सन की एज क्या हो जाएगी उसके, y प्लस 5। इधर 5 ईयर एगो में नहीं, यहाँ पे ये 5 साल पहले, ये चीज़ें ध्यान है, 5 ही लिखा हुआ है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 5 ईयर एगो, तो फादर की एज क्या हो जाएगी 5 साल पहले, तो जितनी प्रेजेंट है, प्रेजेंट में से 5 साल पीछे चले गए, फिर सन भी पीछे चला जाएगा, ठीक है बेटा। y माइनस 5। अब पढ़ते हैं आगे, बोल क्या रहा है, कह रहा है फादर एज 5 ईयर हैंस, तो मतलब ये वाला केस, फादर एज क्या है यहाँ पे x प्लस 5 लिख दिया मैंने, विल बी मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो जी, 3 से मल्टीप्लाई किसके साथ, सन की एज के साथ, तो सन की एज क्या है y प्लस 5, क्लियर। अब इसके बाद इधर 5 ईयर एगो के में फादर वाज 7 टाइम, फादर कहाँ है ये रहा, x माइनस 5 वाज 7 टाइम, 7 टाइम मतलब 7 से मल्टीप्लाई, एज ओल्ड एज इज सन, सन y माइनस 5, ठीक है। अब कर दो बस, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y, 3 इंटू 5 15 हो गया, तो ये प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 3y, 15 ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, तो ये क्या होगा 10, ये पहली इक्वेशन हो गई। ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू 5 35। अब बेटा ये क्या, x प्लस का 7y इधर आके माइनस का 7y, अब ये माइनस का 35 ये रहा, प्लस का माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। ये बेटा होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हमें लेकर जाना है, कॉपी कर लो, नेक्स्ट पे पेस्ट कर दो। पहली इक्वेशन, इसको भी कॉपी कर लो, ये दोनों हो गई इक्वेशन। अब दोनों को हमें सॉल्व करना है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, साइन क्या हो जाएंगे सभी के चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फिर माइनस का प्लस, तभी होगा ना, ये खत्म हो गया। 7 माइनस 3 4y, 30 और 10 40 हो गया, 4 इंटू 10, तो y के वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। अब हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो x माइनस 3 y की जगह पे 10 इज इक्वल टू 10, x माइनस 30 इज इक्वल टू बेटा क्या होगा 10, तो ये माइनस का था इधर आके क्या होगा प्लस, तो 40 हो गया। तो ये देख के पता लग रहा है बेटा थोड़ी बड़ा होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर बोला जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, वो 40 ईयर्स हो गई, और सन की एज क्या होगी 10 ईयर्स, कितनी होगी बेटा 10 ईयर्स। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। ओ हो, ये कह रहा है कि लोग देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बेटा आप भी सब्सक्राइब कर दिया करो। और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, और जय हिंद दोस्तों।